जो नया काउंसलर है और जो अकेले काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों को जी हम अपनी जो लाइफ की जर्नी है, अभी तक हमने भी बहुत सारे स्ट्रगल अप डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, काउंसलिंग के रिलेटेड और काम के रिलेटेड। तो हम उन उन लोगों को जी क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको किस तरह से काम करना चाहिए? सबसे बेस्ट वे क्या होगा अगर काउंसलिंग में फास्ट ग्रोथ करना है? तो हमें किस तरह से करना जी चाहिए? हम अकेले फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं या हमें ग्रुप में नेटवर्क के साथ काम करना चाहिए? सर, डेफिनेटली हमको नेटवर्क के ही साथ काम करना चाहिए। उसके रीजंस हैं, मैं आपको तीन लेवल पे ये चीज बताना चाहूंगा। देखिए सर, डीएमआईटी में हम तीन चीजों पे फोकस्ड हो सकते हैं जहाँ पे चैलेंजेस आएंगे। एक तो प्रोडक्ट है, दूसरा हमारा प्रोफेशन जो काउंसलिंग का है, तीसरा मेंटरिंग। तो तीनों लेवल पे मैं ये कहूंगा सर कि मुझे आर के एकेडमी इतनी शानदार लगी, इतनी शानदार लगी कि कोई भी चीज छूटी नहीं है इसमें। हमने जिस भी लेवल से ये मीटिंग सपोर्ट स्टार्ट किया था, और आपका जो सपोर्ट इंडिविजुअल मिलता है वो भी अमेजिंग है। तो अगर हम कम्युनिटी का हेल्प नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज में डेफिनेटली अटक जाएंगे। चाहे आप प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन की बात करो, उसको पूरी तरह से समझने की बात करें, या उसको लाइफ से हमको कनेक्ट करना है कि यार कौन कौन सी काउंसलिंग के लिए बेस्ट हो सकता है। चाहे हम इंडिविजुअल लेवल पे काउंसलिंग की स्किल्स डेवलप करने की बात करें, या मोटिवेशन की बात करें, या मेंटरिंग की बात करें कि जहाँ जो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही हैं, या जो एनर्जी डाउन हो रही है या डिप्रेशन आ रहा है उस चीज को लेकर, उस प्रोफेशन को, हर तरह की चीजें सर मुझे यहाँ पे मिली हैं। इनफैक्ट मैं ये बताऊंगा कि दो तीन बार ऐसा हुआ था कि मैंने भी सोच लिया था छोटी छोटी चीजों की वजह से कि यार इसको थोड़ा डिसकंटिन्यू करेंगे अभी करके। लेकिन फिर कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती थी कम्युनिटी में कि इतना बड़ा फेथ वापस बन जाता था कि नहीं यार, इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, कि अब हमेशा चलेगा, अब चाहे कैसे भी चले जैसा है। तो अगर हम इंडिविजुअल करते हैं तो सर एक तरह से कहीं ना कहीं हम दूसरी तरह के विचारों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो हमको हर एक व्यक्ति का चैलेंज पता चलता है, और ये पता चलता है कि उसने ओवरकम कैसे किया। तो यहाँ पे राइट। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज छूटी है। मुझे तो सब चीजें मिल गई हैं सर, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो छूट गई हो। आप कुछ भी सीख के यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हो। कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो हमने कवर नहीं किया है। और पर्टिकुलरली जो वीकली मीटिंग हम कर रहे हैं योगी जी, तो उसका सबसे जी, बड़ा बेनिफिट क्या है? वीकली मीटिंग जो सब लोग आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है सर कि हमको ओवरऑल एक व्यू मिल जाता है। ओवरऑल एक व्यू मिल जाता है कि मतलब कितनी तरह के लोग हमसे जुड़े हैं, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनको क्या फीडबैक्स मिल रहे हैं, उनकी काउंसलिंग का तरीका क्या है, वो किसी चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम कर रहे हैं, और लाइफ में दूसरों को किस तरह से डीएमआईटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति सर अलग अलग लोगों से जुड़ा है। कोई बच्चे की काउंसलिंग ज्यादा कर रहा है, कोई पेरेंटिंग ज्यादा कर रहा है, कोई बिजनेस वाले लोगों की काउंसलिंग कर रहा है, कोई डिप्रेशन वाले लोगों की काउंसलिंग कर रहा है। तो सर ओवरऑल जो व्यू मिलता है वो सर एक्सीलेंट है। और कहीं से भी हमको इतना तो क्लियर हो जाता है कि हम जिस चीज में फंसे हैं, या कोई भी नया काउंसलर अगर किसी चीज में फंस सकता है, तो या तो उसको कम्युनिटी में ऑलरेडी वो सॉल्यूशंस मिल चुका है पहले ही, वीडियोस जो मैंने देखे हैं उसमें ऑलरेडी वो सॉल्यूशन है, या जो हमारी मीटिंग होती है उसमें वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हम लाइव डिस्कस करते हैं चीजों को। तो देन एंड देयर उनकी राइट। क्वेरीज सॉल्व हो जाती हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम है, वो तुरंत सॉल्व हो जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है सर कम्युनिटी का। मतलब कभी भी मोरल डाउन राइट। नहीं होता है अगर हम कम्युनिटी से कनेक्ट होते हैं तो। ये राइट। राइट। तो एट द एंड जी, क्या बताएंगे योगी? सर मैं बस सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि मैंने डीएमआईटी को जिस तरह से देखा है, मतलब मैं डीएमआईटी को एक पूरे लाइफ चेंजिंग टूल के रूप में देखता हूँ। ये काउंसलिंग का इतना बड़ा टूल हो सकता है किसी की भी लाइफ में कि देखिए इनबॉर्न जो पोटेंशियल होता है उसको आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते।
आपको उस रियलिटी को कभी ना कभी फेस करना ही होगा। आप इसको जितना डिनाई करेंगे वो मुसीबत आपके लिए ही हो जाएगी। तो डीएमआईटी के जरिए हम जो इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स अपना जानते हैं, वो इतनी बड़ी चीज हो सकती है आपकी लाइफ में कि अगर आप उसको एक बार जान लीजिए, अपनी वीकनेस जाने, फिर उसको इम्प्रूव करें, और स्ट्रेंथ अगर आप जान लेते हैं और उसको काम पे लगाते हैं, तो आपकी लाइफ का कोई भी स्थिति है वो पूरी तरह से पलट सकती है। तो डीएमआईटी पे मेरा 100% फेथ है, और एज ए काउंसलर मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ हमेशा, हमेशा के लिए। और सपोर्ट की कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नया काउंसलर भी ज्वाइन हो रहा है, तो मैं अपने भरोसे पे ये एक चीज कह सकता हूँ कि मुझे कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला इस कम्युनिटी से। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, चाहे थोड़े देर में सॉल्व हुई हो या तुरंत सॉल्व हुई हो, लेकिन सॉल्व हुई है। और इतने बेहतरीन तरीके से हुई है कि एनर्जी जो है वो डबल हो जाती है हर बार। देखिए, तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाह रहा है ये कमिटी, मैं उसके लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आपको बेस्ट चीजें मिलेंगी यहाँ। इनफैक्ट एक चीज और मैं जस्ट लास्ट में ऐड करना चाहूंगा। मुझे दूसरी जगह से भी कॉल्स आए थे और दूसरे लोगों ने कई तरह से लुभावने ऑफर्स देने की कोशिश की थी, लेकिन उन उन चीजों में जाने का मन ही नहीं किया। वो चीजें ऐसी लगने लगी थी जैसे वो बिजनेस टैक्टिक्स है। दिखने में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन थोड़े दूर उनको अगर रिसर्च किया जाए तो ऐसा लगता था कि यार नहीं, मतलब यहाँ वो ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी जो ऑलरेडी हमको मिल रही। तो सारी चीजें आज की डेट में मैं डिनाई कर चुका हूँ, लेकिन केवल इस कम्युनिटी के साथ मुझे बने रहना है हमेशा के लिए। जो चीज यहाँ मिलती है मुझे कहीं नहीं मिलती। सर मतलब मैं इसलिए भी अपना पार्टिसिपेशन दे रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने इस कम्युनिटी से और आपसे पहले ही इतना ज्यादा ले चुका हूँ कि अब बस लौटाने का समय है मेरे। क्या बात है। जी सर। रियलिटी में देखा एक, जाए तो सर देखिए, एक बिजनेस पॉइंट। जी। जी। हाँ बताइए बताइए बताइए। तो एक एक बिजनेस पॉइंट ऑफ से मोस्टली क्या होता है सर कि जैसे हम किसी चीज के लिए पे करते हैं, जैसे इतनी बड़ी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए डेफिनेटली मैंने भी पे किया है और दूसरों ने भी पे किया होगा। तो उसके बाद क्या है, लोगों को सर उतनी अच्छी हैंड होल्डिंग नहीं मिलती है। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि मैं जब आपसे फाइनेंशियली जुड़ा, कोई पैसा देकर जब मैं आपसे जुड़ा और पूरी तरह से, उसके पहले ही मुझे इस कम्युनिटी से इतनी सारी चीजें मिल चुकी थी कि वो अमेजिंग है सर। मतलब उसकी उसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट हम नहीं कर सकते, इसीलिए वो इतना फेयर बना है सर। मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ दूं उससे पहले ही मैं इतना कुछ ले चुका हूँ इस कम्युनिटी से कि बस दिल से देने की इच्छा होती है। और एक्चुअल में आगे जाके ये मल्टीप्लाई होगा योगी, देखना। और जब मल्टीप्लाई होगा ना तो सब कुछ एक्सप्लोड हो जाएगा, मुझे जी। ऐसा लगता है एक दिन। और हम जी। हम जी। मतलब थक जाएंगे लोगों को हैंडल कर करके, मुझे ऐसा लगता है।